सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा राम जी आओ। राम जी उसका भाव देख करके इतने प्रसन्न हुए। देखो कितने प्यार से बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। साथ में सीता जी को भी लेकर के गए। वो कहने लगा ये मैडम जी कौन है? राम जी कहने लगे हमारी धर्म पत्नी है। कहा अच्छा हम ये भी खाएंगे? कहा आएंगे तो खाएंगे। तो कहा ठीक है बैठो। दोनों की थाली परोसी गई, दो दो रोटी रखी गई। राम जी ने खा लिया। कहने लगे दो रोटी और मिलेंगी? उसने दे दिया। तभी पीछे से सीता जी बोली दो रोटी और। बेचारे ने बनाई थी 10 रोटी, तो 2 रोटी और दे दी। अब बची 2 रोटी। उसमें से भी राम जी ने कहा आधी रोटी और मिलेंगी? तो सीता जी ने भी कहा पीछे से हमें भी। बेचारी की शक्ल ही खराब हो गई। दोनों को आधी आधी रोटी दी। सबने भोजन प्रसाद पाया, चले गए। बेचारे के पास बची 1 रोटी। बेचारा उस रोटी को देखता और मन में विचार करने लगा बिना एकादशी रखे एकादशी का उपवास हो गया। 1 रोटी खाया, चुपचाप चले गया। गुरुजी के पास जाकर के कहा गुरुजी इस बार मुझे 5 किलो आटा चाहिए और 2 किलो सब्जियां। गुरुजी ने विचार करा भूख ज्यादा लगती होंगी, खाता ज्यादा है, कि ठीक है लेकर जाओ। अगली एकादशी आई। जैसे उसे पता चला एकादशी आई, याद आया पिछले बार कैसी बुरी हालत हुई थी। बस इस बार ना हो, इस बार मैं एक्स्ट्रा रोटी बना करके रखूंगा। 5 किलो आटा 2 किलो सब्जियां लेकर के गया। चूल्हा लगाया, नदी के किनारे चूल्हा लगाया, भोजन बनाया, थाली परोसी गई। भगवान से कहा भगवान आओ, नैवेद्य खाओ और पियो नदी का पानी। उसके भाव को देखो, कितने भाव से भगवान को बुला रहा है। भगवान आओ खाओ, नैवेद्य दिखाने के लिए कोई पात्र तो है नहीं, तो उसी नदी का पानी पी लो। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से कहने लगा, आओ राम। मेरे भोजन का प्रसाद पाओ। क्योंकि ये तो भोजन प्रसाद हम बना के खिला रहे हैं ना, यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हर आश्रम में, हर घर में एक एकादशी नाम की कोई लड़की आकर के, जिसे गुरुजी ने व्रत बताया था, वो आकर के अपना डेरा जमा करके बैठी हुई है। कहीं पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आ जाओ। भगवान ने फिर से भाव देखा, कितने प्रेम से भाव के साथ बुला रहा है, और भगवान आ गए। पिछली बार 2 आए थे, कौन कौन? राम, सीता। अब 3 आएंगे, राम, सीता और लक्ष्मण। जैसे ही देखा, एक को बुलाते 2 आते, 2 को बुलाते 3 आते। करे तो करे क्या? राम जी से कहते, ये तो भाई साहब आए हैं, अब ये कौन है, इंट्रोडक्शन कराऊं? कहा हमारे छोटे भाई है। कहा तो ये भी पाकर जाएंगे? कहा ऑफ कोर्स। थाली परोसी गई, 3 थाली परोसी गई, सबको 2 रोटियां रखी। इस बार बनाई थी एक्स्ट्रा, यानी 15 रोटी बनाई थी। पिछली बार बनाई थी 10, इस बार बनाई 15। सबको 2 रखी। फिर तीनों ने फिर से कहा, और 2 हो जाती तो मजा अच्छा था। फिर 2 रखी। फिर से कहा, बस एक और, लास्ट एक और। बेचारा सर पर हाथ रख करके बैठ गया। करूँ तो करूँ क्या मैं? इतना सब कुछ बनाते हैं, खुद के लिए बचती क्या? 1 रोटी 2 रोटी। सबको फिर से 2 रोटी दी। बेचारे के पास बची फिर से 1 रोटी। बेचारे ने बची कुछ भाजी उठाई, पोंछ करके खाने लगा। नदी का पानी पिया, फिर से चला गया। आश्रम में जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी तुम्हारे भगवान बहुत भुक्कड़ है। पहले तो 1 को बुलाते तो 2 आते, 2 को बुलाते तो 3 आते। आए बाद भी 1 4 5 खा करके चला जाता। हमें क्या बचती? बस 1 रोटी, उसमें गुजारा कर लेते हैं। ये तो बहुत अन्याय है। अब इसके आगे ज्यादा हो ना, 10 किलो आटा, 5 किलो सब्जियां। गुरुजी ने कह दिया, पेट नहीं भर रहा होगा बेचारे का, इसलिए मजाक कर रहा है कि भगवान खुद आकर के खा रहे हैं। छोड़ो, दे देते 10 किलो, इतना सब कुछ आता तो है। दे दिया। अगली एकादशी आई, फिर से गया नदी का किनारे, चूल्हा तैयार करा, पात्र रखा,
भोजन बनाया, तभी एक जैसे खाने जा रहा था याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग दिखाना, तो भोग नहीं दिखाऊंगा तो बाकी दिन खाना नहीं मिलेगा। भोजन की थाली, भोग की थाली तैयार करेंगे। कहा राम लक्ष्मण सीता आओ तीनों और चकाचक भोजन पा करके जाओ। इस बार रोटी बनाई 25। भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान राम, आओ सीता मैया, आओ लक्ष्मण जी। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, आज पियो नदी का पानी। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा राजा राम आओ, संग सीता को लाओ और अपने भाई लक्ष्मण को बुलाओ। भगवान ने फिर से भाव देखा, देखो कितने प्रेम से भाव से बुला रहा है। जैसे ही जा रहे थे राम लक्ष्मण सीता, पीछे से आवाज आई हनुमान जी की और शत्रुघ्न जी की। कहा चले अकेले अकेले, का भोजन प्रसादी के लिए जा रहे, भंडारे में जा रहे। का हमें भूल गए? का तो चलो घर का ही भंडारा है। जैसे ही उसके सामने गए, उसने देखा एक जगह बैठ गया। एक को बुलाए, दो आए, दो को बुलाए, तीन आए, तीन को बुलाए, अब तो 5 आ गए, बनाई 25 थी। अगर एक एक 5 खा गया तो उसे बचेगा क्या? क्या बचेगा उसे? कुछ भी नहीं। सब थाली परोसी गई, सबको पहले 2-2 रोटी दी। सबने कहा वंस मोर, और एक बार, फिर एक बार दी 2-2 रोटी। फिर से आवाज आई, एक बार और हो जाए तो मजा आ जाता, एक एक भी दे दो। उसने कहा अगर एक एक भी दे दूंगा सबको तो मुझे क्या बचेगा? जब ज्यादा जिद करी तो वो भी दे दी। फिर से बची कितनी? एक। अब बेचारा करे भी क्या? एक को बुलाए, 2 आए, 2 को बुलाए, 3 आए, 3 को बुलाए, अब तो 5 आ गए। सबने खाया, चकाचक नदी का पानी पिया, चल दिए। वो बेचारा एक रोटी को देखता रह गया, इसे कैसे खाए भी कैसे हम? जितनी सब्जी थी सब खत्म, खाए तो खाए कैसे?
जो कढ़ी में बनाए थे उससे ही पोंछ पाछ करके खाने लगे। आश्रम गए, गुरुजी मुझसे ज्यादा तो आपके भगवान नहीं खाते, खाम खाम मेरा नाम खराब है कि ज्यादा खाता है, आपके भगवान कोई कम नहीं खाते। और एक को बुलाए तो एक को ही आना चाहिए ना, जैसे कोई इनविटेशन कार्ड दिया वो आना भैया। अगर सब परिवार लिखा होगा तो सबको जाना चाहिए, अगर लिखा होगा अकेले आना तो अकेले जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे भगवान एक को बुलाए तो अपनी पत्नी लेकर आ गए। अभी दोनों को बुलाया, अपने छोटे भाई को लेकर आए। तीनों को बुलाया तो और छोटे भाई को लेकर आए, और एक भक्त को लेकर आए, दूध को लेकर आए। पूरा खाना आज कर चटाचट करके जाते हैं, हमारे लिए बस एक रोटी बचा कर जाते हैं। अब बहुत ज्यादा हो गया, जैसे हमने इस बार 25 रोटी बनाई थी, इस बार 25 किलो आटा दे दो और 10 किलो भाजी। गुरुजी सर पर हाथ रख के हाय हाय करने लगे, कितना खाता है ये, 25 किलो आटा कितना खाएगा। और विचार करने लगे, मुझे लगता है बनाना जान पे आता होगा, इसलिए हमसे आटा ले जाता है, बाजार में बेच देता है और बाहर ही खा करके आ जाता है। कहा अब इसका मैं पीछा करूंगा। अगली एकादशी आई, 25 किलो आटा दिया गया, 10 किलो सब्जियां दी गई। जैसे वो आगे आगे निकला, पीछे पीछे उनके गुरुजी निकले, सरयू जी के किनारे फिर से पहुंचा। इस बार भोजन नहीं बनाए, लेकिन गुरुजी झाड़ियों में छुपे छुपे विचार करने लगे। आकर के 1 घंटा हो गया, लेकिन भोजन क्यों नहीं बना रहे हैं? वो विचार कर रहा, पहले आने देता हूँ फिर बनाता हूँ हिसाब से। ना भोजन बनाया ना कुछ, खाली थाली रखी, पुकारने लगा, आओ राजा राम, और जिससे भी साथ में लाना है साथ में लेकर आओ, देखेंगे कितनी लाते हो। प्रभु राम आइए, सीता संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऊपर से भगवान देख रहे थे, फिर से प्रेम से पुकारा है, जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने इस बार थाली में ध्यान नहीं दिया, कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। थाली पर ध्यान नहीं दिया क्या क्या बना है, उन्हें लग रहा है थाली भरी होंगी। कहाँ पर चले सब लोग? तो वो कहने लगे, एक जगह भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, वहां पर जा रहे हैं।
तो वो कहने लगे हम भी चलेंगे। भरत जी ने कहा हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा तो चलो भाई, अब फ्री का भोजन भंडारा है। सब गए। उसने देखा 6 लोग आए हैं, एक जगह जा करके बैठ गया। कहा अब बनाओ तुम, खाऊंगा मैं, सारा सामान ला करके देता हूँ। सब ला करके रखा है, आटा चावल जो भी चाहिए सब ला करके रखा है। बनाओ खुद, खाऊंगा मैं। भगवान ने कहा सब हमें भोग लगाते हैं, आज हम किसी को भोग लगाएंगे। सीता जी भोजन बनाने लगी, हनुमान जी लकड़ियां लाने लगे, भरत जी जल लाने लगे, राम जी बैठे हुए हैं और शत्रुघ्न जी उनकी सेवा कर रहे हैं। सुंदर भोजन बनाया। पीछे से गुरु जी देख रहे थे, क्या कर रहा है ये? बैठा हुआ एक जगह, जाकर के कहा क्या कर रहा है इधर? वो कहने लगा मैं बैठा हूँ, आज आपके भगवान खाना बना रहे। कहा हमें क्यों नहीं दिख रहा कोई? उसने कहा गुरुजी ध्यान से देखो, सामने आपके राम जी कड़ी चला रहे हैं। गुरुजी ने कहा लगता है ये पागल। वो राम जी के पास गया, राम जी आप हमें दिख रहे हो लेकिन हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे? राम जी ने कहा जो भाव तुम्हारे अंदर है वो भाव तुम्हारे गुरु जी में नहीं है। जो भाव तुम्हारे अंदर है। वो कहने लगा हे प्रभु, अगर आप आज इन्हें नहीं दिखे तो हमारे खाने की समस्या हो जाएगी। जितना हमने आपको भोजन कराया है उसका कर्ज चुकाने की बारी आई है। आप हमारे गुरु जी को भी दिख जाओ। राम जी अब उसके गुरु जी को भी दिखने लगे। गुरु जी ने देखा, चरणों में कहने लगे गुरु का काम होता है शिष्य में भाव उत्पन्न करना, लेकिन आज इसके वजह से मुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन हो गए। उसने भगवान के हाथ का बनाया हुआ चकाचक भोजन पाया। ऊपर देखा सीता जी ने, क्या सारे देवी देवता सब मंडरा रहे थे आसमान में। कहा परम पिता खुद कड़ी चला रहे हैं, उनके हाथ का भोजन खाने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलने वाला। सब लाइन लगा करके बैठ गए, कोसों दूर तक लाइन लग गई। सब भोजन प्रसादी पाने लगे और उनके गुरुजी बार बार निवेदन करने लगे, अरे पुत्र, तेरे ही वजह से परम पिता के दर्शन हमें हुए। दर्शन तो हुए ही है, लेकिन परम पिता के हाथ का भोजन खाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए तो कहा है भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को चाहिए भाव। भगवान ने कहा है, राम जी ने कहा है भाव प्रेम में इनका ही भूखा हो। अगर भाव होगा किसी के अंदर, प्रेम होगा किसी के अंदर, तो मैं उसे जल्द ही बिना किसी कष्ट से प्राप्त हो जाऊंगा। जिसके हृदय में भाव होता है, प्रेम होता है, उसे भगवान की ओर जाना नहीं पड़ता, भगवान ही उनके घर आ जाते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाल, गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने
भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो, विठ्ठल भगवान की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा भाव कहा गया है। शिव महापुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, गीता हमें इसी का तो ज्ञान देती है, कैसे भगवान में प्रेम करना चाहिए, कैसे भगवान में भाव रखना चाहिए। महाराज कहते हैं भगवान को कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना मित्र मानता है और कोई अपना भाई मानता है। किसको? भगवान। क्यों? क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार का भाव होता है। कोई भगवान को भाई के भाव से देखता है, कोई मित्र के, तो कोई